नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जी, मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय जिला अलीगढ़ में मौजूद हूं। मेरे सामने देख सकते हैं ये जिला अधिकारी कार्यालय है। आपको बता दूं मैं कि लगातार अगर देखा जाए मेरे बीच में इस समय केशवदेव पंडित भी हैं, जो आपको बता दूं कि जो इस समय RTI एक्ट हैं और उसके बाद लगातार ये अपनी ITI के माध्यम से हर अधिकारी के खुलासे करते रहते हैं। पहले भी कई बार चर्चित में आए हुए हैं और जो भी इनका जो संगठन है वो भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के नाम से है। उसके बाद इन्होंने लगातार अपना जो संगठन चलाया है, उसके बाद जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो इन्होंने कोशिश की है, उसको लेकर के इनका जो नाराजगी इनकी है कि अधिकारी मेरे खिलाफ रहते हैं, मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। उस तरीके की भाषाएं कई तरीके की जो ITO हैं, ITO के माध्यम से बताया कि उनकी गाड़ियों का, चाहे हम बात करें, चाहे पब्लिक की बात करें, पब्लिक को लूटा जाता है, चाहे हम ड्राइवर लाइसेंस की बात करें, अधिकारियों जो दलालों की बात करें, हर तरह से इन्होंने अगर बताया है तो सिर्फ अगर यही कहा जाता है कि जहां भी अधिकारी जो हैं भ्रष्ट अधिकारी हैं, सरकार तक कोई बात नहीं पहुंच पाती है। अधिकारी जो है यहाँ पे पब्लिक को सिर्फ तंग करते हैं। अलीगढ़ एरिया का ये मामला पूरा मेरे सामने आपको सुनवाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा, जो सुनेंगे जुबानी केशवदेव पंडित की क्या है पूरा मामला, क्या है रवैया रहा है इनका, क्या ITO का यहाँ का वाक्या है, क्या ITO इस पर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं मामले को। अब इनकी जो लड़ाई है वो कहाँ तक इनकी जारी रहेगी, जब हम सुनते हैं केशवदेव पंडित की जुबानी। अलीगढ़ में ITO का जो कई मुद्दे से निकल के बाहर आ रहे हैं, जैसे कि चाहे सैलरी के ऊपर बात करें, चाहे गाड़ियों की बात करें, तानाशाही की बात करें। कई एक वीडियो आपका पहले भी वायरल हुआ था जिसमें एक वहाँ पे कर्मचारी आपको धमकाता हुआ नजर आ रहा था। क्या है पूरा ये मामला, क्या है इसमें अधिकारी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? देखिए, RTO अलीगढ़ में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार न करता हो। अगर RTO को ही लें तो RTO अपने ही अधिकारियों से महीनेदारी लेता है। RTO, पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं जरा मुझे। पंडित केशवदेव गौतम, RTI एक्टिविस्ट, अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना। RTO अलीगढ़ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार होता है, सबसे पहला भ्रष्टाचार तो मैं आपको ये बता दूं कि RTO कार्यालय में RTI के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर ही हम आपको बता रहा हूं। 25 कर्मचारी हैं RTO से लेकर के चपरासी तक। अब 25 कर्मचारी और अधिकारी मिलाकर 25 हैं, लेकिन RTO प्रशासन, RTO प्रवर्तन, ARTO प्रशासन, ARTO प्रवर्तन और TTO और बाबू मिलाकर के 25 अधिकारी कर्मचारी हैं कुल। लेकिन आप देखेंगे तो RTO कार्यालय में प्रत्येक एक बाबू के साथ, जहाँ तक RTO के साथ भी अवैध कर्मचारी काम करते हैं। इनकी नियुक्ति कहीं से नहीं है और इनको वेतन भी कहीं से नहीं मिलता, तो फिर इनको वेतन कौन देता है? ये संविदा पे हैं या पर्सनल हैं? न संविदा पर हैं, न सरकार से कोई उन्हें अस्थायी नियुक्ति है और ना ही किसी ने इनको लगाया है। अधिकारियों का कहना यह है कि अधिकारी ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में रख रखा है कि हमारी देखभाल करेंगे। अधिकारियों ने अगर उन्हें रख रखा है तो इनको वेतन कौन देता है? अब सवाल ये होता है कि एक आदमी को रखेगा अधिकारी, चार को नहीं रखेगा। अगर 4 को वेतन देगा तो मेरा अनुमान है कि लगभग 10,000 से नहीं तो आजकल कोई आदमी वेतन पर रहेगा भी नहीं। और जो घर बार छोड़ के इनके साथ पूरे दिन 12 महीने रहेगा तो 10,000 में एक आदमी को 40,000 रुपये 4 का हो गया वेतन। और 40,000 रुपये जब ये अपनी तनख्वाह में से दे देगा अधिकारी, तो इसका घर कहाँ से चलेगा? 1-1 लाख रुपए के ये मोबाइल, 2-2 मोबाइल रखते हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए के, ये इनके पास कहाँ से आएंगे? इनकी गाड़ियाँ हैं, 1-1 हज़ार रुपये रोज डीजल फूकती है। कोई आगरा से आता है, कोई मथुरा से आता है, कोई बुलंदशहर से आता है, कोई नोएडा मेरठ से आता है। तो इनका वेतन तो इनकी गाड़ी और कर्मचारियों को ही चला जाता है, तो फिर इनके परिवार और बच्चों को कौन पालता है? मैन मुद्दे पे आते हैं इस बात को लेकर कि जिनमें घोटाले हैं वो कौन कौन से घोटाले हैं ITO में। हाँ, अब घोटाले पर आ जाइए। RTO में एक घोटाला नहीं है, कम से कम 20 प्रकार के घोटाले हैं। घोटाला नंबर 1, स्कूलों में जो बस चल रही हैं उन्हें शपथ पत्र लगा करके बच्चों को लाने ले जाने का एफिडेविट लगाया जाता है निःशुल्क। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं, बस का, गाड़ी का किराया बिल्कुल लेते हैं। लेकिन सरकार को ये क्या देते हैं? 1 टाइम टैक्स।
वन टाइम टैक्स का परमिट इनको कब मिलता है? जब ये शपथ पत्र देंगे कि हम बच्चों को निःशुल्क लाएंगे और ले जाएंगे और स्टाफ को ले जाएंगे। लेकिन निःशुल्क तो ये किसी बच्चे को लाते ही नहीं है, सबसे महीने का ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं। दूसरा नंबर स्टाम्प घोटाला। जो गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं स्लीपर कोच की या कॉमर्शियल वाहन, उसमें किरायानामा लगता है, वो स्टाम्प घोटाला अभी पकड़ाई गया है। इसी में एक और घोटाला होता है कर का, सीटिंग का। एसी गाड़ी है, नॉन एसी यहाँ दर्ज है, उसे एसी न बता के नॉन एसी में और सीटिंग में खेल होता है। जो 22 सीटर गाड़ी है उसमें भी खेल होता है। और जो गाड़ियाँ कंपनियों के नाम है, जो गाड़ियाँ स्कूल के नाम है, जो गाड़ी कारखाने के नाम है, वो गाड़ी डग्गे मारी रोड पर चल रही हैं। बसें बारात में जाती हैं, ब्याह शादियाँ कराती हैं, पार्टी जाती हैं, टूरिस्ट में चलती हैं, और यहाँ तक कि रसलगंज कटपुला से लेकर के परी चौक सेक्टर 35 और 37 में खुलेआम डग्गे मारी कर रही हैं, जिसमें परिवहन निगम भी शामिल है। परिवहन विभाग आरटीओ तो है ही है, उसमें परिवहन विभाग निगम भी शामिल है, रोडवेज को घाटा करवा रहा है। चौथा, जो फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके ट्रेड नहीं है, जैसे जुपिटर है, अन्य भी कई कंपनी हैं जो यहाँ फाइनेंस पे वाहन उपलब्ध कराती हैं, उनके ट्रेड भी नहीं है, बिना ट्रेड के यहाँ फाइनेंस का काम कर रहे हैं। उसमें भी ARTO प्रवेश कुमार पूरी तरह रिश्वतखोरी करता है। चौथा, जो खनन का काम होता है, बालू, बदरपुट, ईंटें की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं शहर में। खेरेसुर के पास, नादा पुल के पास में मंडी लगती है ईंटों की, नुमाइश में बालू बदरपुट के ट्रकों की मंडी लगती है। ये सब ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, खुलेआम हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें महीनेदारी आती है। पांचवा, भ्रष्टाचार। हरिद्वार, मथुरा, जयपुर वाया हरिद्वार, सोरों, ये गाड़ियाँ ओवरलोड अवैध डग्गेमारी कर रही हैं, इनसे भी टोकन मनी आती है। कई चौराहों में मैंने देखा है कि कुछ इको गाड़ी हैं, प्राइवेट वाहन हैं जो एक्सपायर भी हो चुकी हैं, उन पर लगातार अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है क्या? आपको बता रहा हूँ एक एक नंबर करके। 43 गाड़ियाँ, पहले 128 गाड़ियाँ महानगर की बस सेवा थी, अब मात्र 43 हैं, लेकिन वो शहर में कहीं नहीं चल रही है, वो चलती हैं सासनी गेट से हाथरस। अब देखिए, जो गाड़ियों का परमिट शहर महानगर के नाम पर है, वो हाथरस जिले में सवारी ढो रही है। ये भी एक भ्रष्टाचार है, और ये सब अधिकारियों की आंखों के सामने होता है। वंदना सिंह, RTO प्रवर्तन, चेकिंग नाम की नहीं है। और देखो, जो गाड़ियां बंद होती हैं, जिनके चालान होते हैं, उनका चालान जो है कोर्ट में भेजा नहीं जाता, वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है। वकील परेशान होते हैं, कोर्ट के आदेश लेते हैं, चालान मंगाते हैं, लेकिन वहाँ चालान नहीं भेजा जाता है। उनके कुछ विशेष व्यक्ति न्यायालय में बैठे हैं, दलाल किस्म के, वो वहाँ से चालान मार्क करके भेजेंगे, वही चालान ही आएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी का सीधा चालान कोर्ट से करा के ले जाओगे, वहाँ से कहोगे तो नहीं भेजेंगे। तो कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। मैं आपको कौन कौन से भ्रष्टाचार गिनाऊं? RTO तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी कह चुके हैं, RTO को स्वयं चंबल का डाकू बता चुके हैं। एक सवाल मेरा इस दिमाग में आ गया है कि जो अब पहले क्या था कि जो लाइसेंस बनते थे वो ऑनलाइन भी चढ़ जाते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो लाइसेंसों के जो ठेकेदार हैं, जो लाइसेंस बनाते हैं, उन लोगों ने एक अड्डे बना रखे हैं प्राइवेट कंपनियों को देके। वहाँ पे अगर देखा जाता है, बंदा चलाने वाला गाड़ी जाता है, तत्काल सीख के नहीं जाता, उसको टाइमिंग दी जाती है, 1 मिनट में दिखा दिया जाए, आधे मिनट में दिखा दिया जाए, उसके बाद वो फेल कर दिया जाता है, फिर वो पैसे मांग की डिमांड होती है उस पर। तो ये कहाँ तक सच है? देखो, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ सरकार ने बहुत अंकुश लगाया है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ हो रही है। जो सॉल्वर होते हैं ना, जो पेपर कराते हैं, कंप्यूटर हैंग करते हैं, इसी प्रकार से RTO कार्यालय के सामने जो अवैध मार्केटें बनी हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है, विद्युत विभाग से कनेक्शन नहीं है, एक एक कनेक्शन पर 50-50 दुकानों में लाइटें चल रही हैं, तो ये, और नगर निगम से उनका कोई नक्शा पास नहीं, GST उन पर नहीं है, व्यवसायीकरण में दुकानों का पंजीकरण नहीं है,
वहाँ एक मोबाइल फ़ोटो की मदद से लाइसेंस ऑनलाइन जारी होते हैं लर्निंग। तो ये भी एक वहाँ घोटाला चल रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं। और वहाँ फर्जी लाइसेंस भी बनाए जाते हैं, इसे भी कोई देखने वाला नहीं है। आखिरी सवाल मेरा एक आपसे और है कि जो आपके पास ये सारी जानकारी है, किस तरीके से जो घोटाले चल रहे हैं, कहाँ से आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं इस समय आपको कैमरे पे आपने, लेकिन ये आपने कैसे इसको हासिल की हैं और कहाँ तक सकते हैं आपके पास? देखिए, जन सूचना अधिकार 2005 में लागू हुआ था, 2006 से ये प्रभावी अपने प्रारूप में आया और जभी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा लगभग पूरे देश में संगठन भ्रष्टाचार विरोधी सेना काम करता है, 4 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं। हम पूरे देश में RTI के तहत काम करते हैं और आम जनता के साथ होता अत्याचार भ्रष्टाचार उसका खुलासा करते हैं और कानून को दायरे में संविधान के नियम के अनुसार करते हैं। लेकिन जब हम संविधान के दायरे में रह करके RTI से साक्ष्य प्राप्त करके सरकारों को बताते हैं, तो सरकार के जो गुंडे बैठे हैं अधिकारी, ये जनता वोट दे के सरकार चुनती है और सरकार इन अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए भेजते हैं। लेकिन ये जो सरकार के गुंडे बैठे हैं ना अधिकारी जिले में, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे DM कार्यालय हो, चाहे RTO कार्यालय हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे ADA का कार्यालय हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है या तहसील हो, इसमें सरकार के गुंडे खुलेआम बैठे हैं। और ये गुंडे उन कार्यकर्ता और यहाँ तक के पत्रकारों को भी धमकाते हैं। कई पत्रकारों पर झूठे मुकदमे हुए हैं, कई पत्रकार बेचारे यहाँ अपनी बेगुनाही के लिए अधिकारियों पर ढूंढते घूम रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ शहर में अभी हमने पिछले 4 महीने में देखा है कम से कम 5 पत्रकारों पर मुकदमे कराए गए हैं झूठे। और RTI एक्टिविस्ट मैं हूँ, मुझ जैसे एक वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता को जान का खतरा है। मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, जिला प्रशासन कभी भी मेरी हत्या करा सकता है। RTO दीपक शाह, ARTO प्रवेश कुमार यादव और यहाँ का कप्तान और यहाँ का DM मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।